यदि हम अपने को देखें तो हमारा जीवन, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कुछ करते हैं, प्रसन्न हो जाने के लिए करते हैं। हमारे सारे आयोजन प्रसन्नता के लिए हो रहे हैं कि किसी तरह से हम प्रसन्न हो जाएं, आनंदित हो जाएं, सुख में आ जाएं, उल्लास से भर जाएं, खुशियों से भर जाएं। हम शादी करते हैं, नौकरी करते हैं, घर खरीदते हैं, कार लेते हैं, घूमने जाते हैं। हम ऐसा क्या नहीं करते जिससे हमारा जीवन खुशियों से ना भर जाए। और हमारी लगातार कोशिश होती है। सब कुछ करते हुए भी यदि चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो तो इसका मतलब हुआ कि सब कुछ करना कहीं बेकार हो गया है, सारे आयोजन कहीं बेकार हो गए हैं। यदि चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो समझो कि जीवन को कुछ गलत तरीके से जीना शुरू कर दिया है। जीवन जीने का जो नजरिया है वो कहीं गलत हो गया है। हमने जिस तरह से जीवन को जीना था उस तरह से न जीकर किसी और तरह से जीना शुरू किया है। जब जीवन गलत तरीके से जिया जाता है, जैसे कार आपके पास है और वो गलत तरीके से आप रोज चलाएं तो वो खराब हो जाएगी। जीवन भी जब गलत तरीके से जियोगे तो खुशियां, जो मुस्कुराहट है, वो कहीं खोएंगी ही खोएंगी। ये गलत तरीके से जीने का मतलब यही है कि हम जब केवल और केवल किसी इच्छाओं के आधार पर जीवन को जीते हैं कि वो इच्छा पूरी होगी तो खुशी मिलेगी, तब सुख आएगा। अब लगे हैं उस इच्छा को पूरा करने में, चलो जी, जैसे तैसे करके वो इच्छा पूरी हो ही जाएगी, लड़ भिड़ के, झगड़ के, किसी ना किसी तरीके से। लेकिन जब वो इच्छा पूरी होगी तो वो खुशी कितनी देर की होगी, आपने देखा होगा। कई बार इच्छाएं पूरी हुई हैं, बेहतर से बेहतर जो आप चाहते थे वो सब घटा है, लेकिन वो खुशी कितने दिन की रही। क्योंकि अब मन ने कोई एक नई इच्छा प्रकट कर दी, अब कहा कि वो पूरी होगी तो खुशी मिलेगी। मन ने कहा कि नहीं, विदेश घूम के आएंगे तो खुशी मिलेगी, घूम आए आप करके, नहीं नहीं अब दूसरे देश जाएंगे तो खुशी मिलेगी। अब इसी तरह से ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, सबके साथ चलता रहता है। एक छोटा व्यक्ति जो 10,000 कमाता है वो अपनी इच्छाओं के आधार पर किसी अभाव में रहता है। जो 1,00,000 कमाता है वो भी किसी अपनी इच्छा के आधार पर किसी अभाव में रहता है। जो 10,00,000 कमाता है वो भी किसी इच्छा के आधार पर किसी अभाव में रहता है। यहां सब कोई ना कोई अभाव पाले हुए हैं। अमीर से अमीर व्यक्ति, नगर सेठ भी हो, वो भी किसी अभाव में अपने जीवन को जी रहा है कि ये मिल जाए तो मजा आए, धन मिल जाए तो मजा आए, पद मिल जाए तो मजा आए, कीर्ति मिल जाए तो मजा आए, संबंध मधुर हो जाए तो मजा आए, स्वास्थ्य बेहतर हो जाए तो। हमने अपनी खुशियों को कल पर टाल दिया है। जब टाल ही दिया है आगे तो अभी कैसे खुश हो जाओगे? अभी तो आप फिर नाराज रहोगे, परेशान रहोगे, हताश रहोगे, उदास रहोगे, क्योंकि आपने कहा उस पे खुशी मिलेगी। अरे भैया, जो है फिर उसके गुणगान कब गाओगे, उसमें खुशियां कब मनाओगे? वो तो हम भूल गए। इसलिए मुस्कुराहट हमारे जीवन से निकल गई, नाराजगी आ गई, चिड़चिड़ापन आ गया, वो द्वेष आ गया, वो झल्लाहट आ गई, वो दुख पैदा हो गया, वो झगड़े पैदा हो गए, वो संघर्ष आ गया, वो उलझन और चिंता प्रकट हो गई। क्योंकि हमने कहा अभी में तो कोई खुशी नहीं, वो होगा तो खुशी होगी। जब वो हो भी जाएगा, मन तो वैसा ही है, उसका डिजाइन तो वैसा ही है, वो तो जू का त्यों वैसे ही जो कार्य पूरा हो रहा होगा, मन तो वैसा ही वहां पहुंचेगा। और नतीजा क्या होता है? जीवन बीतता जाता है, बीतता जाता है, और हम खुशियों को पोस्टपोन करते जाते हैं। जीवन मुस्कुरा लेने के लिए था, खिल जाने के लिए था, प्रसन्न हो जाने के लिए था, जीवन को ऊंचे स्तर पर जी जाने के लिए था। हमने कहा इच्छा पूरी होगी तो हम जीवन को जिएंगे अच्छे तरीके से। जीवन तो कहीं अंदर बह रहा है, हम उसको कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। प्रसन्नता पहले से ही कहीं अंदर है, हम उसको चीजों में ढूंढ रहे हैं। अक्षय सुख पहले ही कहीं भीतर लगातार रस की तरह बह रहा है। एक जैसे नदी लगातार गंगा बह रही है,
हजारों सालों से बह रही है, ऐसे ही अंदर वो प्रसन्नता की धारा लगातार बह रही है। हमने कहा नहीं 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 नहीं, ये अंदर वाली खुशी काम की नहीं है, मुझे तो वो खुशी काम की है, बाहर जब गाड़ी आएगी तो खुशी मिलेगी। अब हम लगे बाहर की चीजों में ढूंढने। अब ये चीजें तो अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत हैं, ये माया भी अनंत है। आप बहुत कुछ इकट्ठा भी कर लो तब भी कहेंगे नहीं, ये तो रह ही गया। हमारी थाली में सारे व्यंजन लगे हो, नहीं नहीं, खीर तो कम रह गई, हम फिर भी कुछ ना कुछ कह ही देंगे, क्योंकि मन अभी में खुशी नहीं ढूंढ रहा है। ये इसका गलत तरीके से डिजाइन हो गया है। इसको तोड़ना होगा, इसको एकदम डिलीट इरेज करना होगा, ऐसे ही ढा देना होगा जैसे बच्चे समुद्र के किनारे रेत का किला बनाते हैं, घर बनाते हैं और चलते हुए ढाकर निकल जाते हैं। हम भी कुछ ख्यालों में कुछ अपने मुस्कुराहट को बना रहे हैं कि वैसा होगा तो मुस्कुराएंगे। वो जो ख्यालों की मुस्कुराहट है उसको ढाना होगा जी, नहीं तो ये कभी आपको जीने नहीं देगा, कभी प्रसन्नता में आने नहीं देगा। और मुस्कुराना तो कम हो ही जाएगा, लेकिन जब मुस्कुराना कम होता है तब पता है ना क्या क्या कम हो जाता है। एक बिल्कुल मायूस सा व्यक्ति, भोंदू सा व्यक्ति, एकदम मुरझाया हुआ, ऐसा जैसे चूसा हुआ आम हो, ऐसा क्या कोई कारोबार कर सकता है? अच्छा, वो प्रगति कर सकता है? वो कहीं ऑफिस में बैठा है बिल्कुल मायूस होकर, तो क्या लोग उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं? मुस्कुराहट नहीं है तो समाज में भी आप पूरी तरह से ऐसे देखे जाएंगे जैसे आप कोई डिप्रेस व्यक्ति हो, दुखी व्यक्ति हो, हताश हो, निराश हो, दुखी हो, कोई पास नहीं आएगा। जब हम मायूस होते हैं, मुस्कुरा नहीं रहे होते, तो हमारे संबंध कमजोर होने लगते हैं। घर वाले फिर उस तरफ जाने लगते हैं जो मुस्कुरा रहा होता है, आकर्षण वहां है। प्रकृति में आकर्षण क्यों है? क्योंकि वो हर पल नई हो रही है, हर पल रोज नया फूल मुस्कुरा रहा है, हर पत्ता जरा सा हवा आते ही एकदम हिलोरे खाता है, टहनी एकदम हिलती है, चिड़ियां चहचहाती हैं, नदी एकदम ऐसे कल कल करके बहती है। प्रकृति पूरी तरह से हर पल मुस्कुरा रही है, इसलिए वो अच्छी लगती है। जो मुस्कुरा रहा है उसकी तरफ एनर्जी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव इकट्ठा हो जाती है और सब उसकी तरफ जाने लगते हैं। तो जब मुस्कुरा नहीं रहे होते तो घर का माहौल भी भारी हो जाता है और घर के संबंध कमजोर पड़ने लगते हैं। अच्छा, शरीर क्या स्वस्थ रह पाएगा आप ना मुस्कुराओ तो? मुस्कुराहट अपने आप में एक अनूठी औषधि है। आप रोज लिए जाओ, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, हल्का रहेगा, सारे हार्मोन्स उसी तरह से काम करना शुरू कर देंगे। मायूस व्यक्ति को यदि कोई शरीर में दुख आए, कष्ट आए, पीड़ा आए, बीमारी आए और वो मायूसी है, तो उसकी बीमारी जल्दी से जाती थोड़ी है। हां, एक प्रसन्न व्यक्ति है, बीमारी आई है, ठीक है, हम प्रसन्न हैं और उसका ध्यान दे रहे हैं, जल्दी हील हो जाएगी। हीलिंग हमारे मन की प्रसन्नता के आधार पर बहुत ही शीघ्रता से होने लगती है। हमारे हैप्पी हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो उसका पूरा शरीर पर उसका एक अनुकूल प्रभाव पड़ने लगता है और सारे अंग प्रत्यंगों की जो क्रियाकलाप है, क्रियाशीलता है, वो व्यवस्थित हो जाती है। हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो रहे थे वो बैलेंस होने लगते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड से प्रकार से काम करना शुरू कर देती हैं, सारे ऑर्गन से प्रकार से कार्य करने लगते हैं, सारे के सारे संस्थान जो सिस्टम्स हैं वो संतुलित हो जाते हैं। हमारा बॉडी माइंड का जो लयबद्धता है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो परफेक्ट होने लगता है। मस्तिष्क में जो ऊर्जाएं हैं वो व्यवस्थित तरीके से बहने लगती हैं। पूरा शरीर हल्का हो जाता है केवल मुस्कुराने से। इतनी इतनी अचूक औषधि है ये मुस्कुराहट कि आप मुस्कुराओ, फिर देखो कि आप का तन और मन किस तरह से प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाता है। और केवल तन ही क्यों, मन की सारी बीमारियां, आप तनाव, क्रोध, झल्लाहट, नेगेटिविटी, ये दुख, ये डर, ये झंझट हमने पाले हुए हैं। कब तक है ये? आप एक ठहाका लगाओ, भाग जाएंगे सारे। जैसे बिल्ली के आने से चूहे भाग जाते हैं ना, और सूरज के निकलने से अंधेरा छट जाता है, ठीक ऐसे ही मुस्कुराहट के आते ही नेगेटिविटी कहीं खो जाती है, कहीं झल्लाहट चली जाती है, दुख चला जाता है, भय चला जाता है। भय क्यों है?
दुख क्यों है? क्योंकि मुस्कुरा नहीं रहे। मन तो अपने हिसाब से कुछ नेगेटिव चीजें इकट्ठा कर ही लाएगा। मन जब लाएगा अपने हिसाब से तो सब उल जुलूल चीजें लाएगा। आप मुस्कुराहट दो, आप प्रसन्नता दो। प्रसन्न वदने, चेहरे पर एकदम प्रसन्नता हो। वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नता। हठयोग के ग्रंथ कहते हैं दो चीजों का ध्यान रखना, शरीर पतला होना चाहिए और चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। ये दो चीजें यदि आपने पक्की कर ली, चेहरे को मोटा नहीं होने देना, बिखरने नहीं देना, नहीं तो बीमारी का घर बनकर खड़ा हो जाएगा। थोक के हिसाब से बीमारियां पैदा हो जाएंगी मोटे शरीर में यदि ध्यान ना दो, चूंकि वो बिखर रहा है। और ऐसे ही चेहरे पर प्रसन्नता रखना, तो मन की बीमारियां नहीं होंगी। शरीर पतला है, तन की बीमारी नहीं होगी। मन प्रसन्न है, मन की बीमारी नहीं होगी। और बीमारी या तो तन की होती है या मन की होती है। तो मन को प्रसन्नता दो। और जब मन प्रसन्न होता है तो नेगेटिविटी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन साथ साथ क्या होगा कि आपका जो बुद्धि है ना, उसके जो निर्णय हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। बुद्धि के निर्णय सूक्ष्म करने हो तो बहुत जरूरी है ह्यूमर करना, प्रसन्न होना, हल्कापन। आप ऑफिस में हैं और बहुत ही गहन मुद्दे पर चर्चा चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं, निर्णय लेने हैं, तो यदि उस मीटिंग्स में आपके ह्यूमर नहीं है, लाइटनेस नहीं है, तो निर्णय कैसे अच्छा हो सकता है? भारीपन में बेस्ट निर्णय थोड़ी आते हैं, वो तो हल्केपन में बेस्ट निर्णय आते हैं। अंदर से विवेक पैदा होता है, अंदर से जो दिव्यता है वो आपको सही निर्णय लेने पर प्रेरित करती है। और यदि आप मायूस हैं, हताश हैं, निराश हैं, फिर तो आपके पास्ट के जो दुख के अनुभव हैं उन्हीं के आधार पर आप निर्णय लोगे, आप भय के आधार पर निर्णय लोगे, आप इसके उसके कहने पे आधार पर निर्णय लोगे। आपका अपना कोई मत ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप दुखी हैं। आप प्रसन्न हैं तो आपके निर्णय बेहतर होंगे, और जो प्रसन्न होते हैं उनके जीवन की दिशा और दशा बहुत ही सही तरीके से होने लगती है। और फिर बुद्धि क्यों जी? जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपके भाव जो हैं, जो हृदय है, वहां से जो भाव उठते हैं वो भी तो अच्छे होंगे। वहां करुणा का भाव होगा, मैत्री का भाव होगा, वहां दिव्यता का भाव होगा, प्रसन्नता होगा, मुदिता होगा। वो सब भाव आपके अंदर अच्छे प्रकट हो जाएंगे। सबके लिए समानता का भाव होगा। आप नेगेटिव हैं तभी तो क्रोध आता है, तभी तो झगड़े होते हैं, तभी तो द्वेष पैदा होता है, तभी तो इसकी उसकी चुगली करते हैं, क्योंकि नेगेटिव है अंदर से। हम प्रसन्न नहीं हैं, और हमारी प्रसन्नता बहुत ही झूठी है, दिखावटी है, बनावटी है। हमारी प्रसन्नता जब ऊपर की होती है तो चुटकुलों के आधार, चुटकिली प्रसन्नता होती है कि चुटकुला सुनाया हम प्रसन्न हो गए। मतलब किसी कारण से हम प्रसन्न हैं तो हम प्रसन्न थोड़ी हैं, वो तो बाहर के कारण से हम प्रसन्न हुए, तो बाहर के कारण से दुखी भी तो हो जाएंगे। कोई नेगेटिव बात हमें फिर उतना हिला भी देगी जितना अच्छी बात प्रसन्न कर देती है। फिर तो हमारी प्रसन्नता बाहर के आधार पर हो गई। आपकी प्रसन्नता आपके आधार पर हो, आपके जीवन के आधार पर हो, जीवन की जीवंतता के आधार पर हो, पल पल बहती सांसों के आधार पर हो, आज के दिन के आधार पर हो, और प्रभु के शुक्राने के आधार पर हो। आप प्रसन्न हैं चूंकि आप जी रहे हैं, आप प्रसन्न हैं चूंकि पल पल सांस बह रही है, आपके हाथ पैर उठते हैं, चलते हैं, आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, आपका भूख लगती है, आपका भोजन आपके सामने उपलब्ध हो जाता है, सब कुछ आपके लिए हो रहा है, आप फिर भी प्रसन्न क्यों नहीं? नहीं, हम कहते नहीं वो उतना पैसा हो जाएगा तो प्रसन्न होंगे। अरे भैया, इतनी सारी चीजें हैं, इसी की प्रसन्नता कर लो। फिर जब उतना भी हो जाएगा तब भी क्या खाक प्रसन्न होगे? जब इतने में प्रसन्न नहीं तो उतने में कैसे प्रसन्न होंगे? क्योंकि उतना जब होगा तो भी तो इसी का ही हिस्सा बन जाएगा, इसी में ही शामिल हो जाएगा, फिर हमारा मन कहीं और भागेगा। हम प्रसन्नता को ऐसे टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। और जो दुखी व्यक्ति है वो अध्यात्म की यात्रा में भी नहीं आगे बढ़ सकता। वो प्रसन्न व्यक्ति ही ईश्वर के द्वार और दरबार में जाते हैं, मायूस व्यक्ति नहीं। लेकिन हम भी जनाब बहुत ही अजीब लोग हैं। हम एक कोई चुटकुला कोई सुनाए बहुत खुश होते हैं, वही चुटकुला वो दोबारा सुनाए खुशी थोड़ी कम हो जाती है, तिबारे सुनाए थोड़ी और कम हो जाती है। अब वो 10वीं बार वही चुटकुला सुना रहा है, हम खुशी नहीं होंगे? अरे सुन तो लिया ना, ठीक है ना। लेकिन एक ही दुख में हम बार बार दुखी हो सकते हैं,
एक ही दुख में कल भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं, कल जब आएगा उसमें भी दुखी होंगे, और 2 साल पहले भी उसी में दुखी थे और जीवन भर उसी में ही दुखी रहेंगे। हम एक दुख को जीवन भर गाते रहते हैं और उससे दुखी होते रहते हैं। इतने अजीब हैं हम, और एक चुटकुले पर हम बार-बार नहीं हँस सकते। हम दुख में ज़्यादा रम जाना चाहते हैं। हमें प्रसन्नता, हमें रास नहीं आती, और हम कहते हैं हम प्रसन्न नहीं हैं। प्रसन्नता के आयोजन हो रहे हैं, लेकिन जब प्रसन्नता प्रकट होती है तो मन कहता है नहीं, इसमें थोड़ी, वो मन एकदम नकार देता है। ऐसा मन जो है वो कभी कहीं तक आपको पहुंचा नहीं पाएगा। अपने मन को थोड़ा सा सही प्रकार से उसकी इनर इंजीनियरिंग कीजिए, उसकी वायरिंग ठीक कीजिए। जैसे पंखे की वायरिंग हम चेंज करते हैं, फिर पंखा बहुत अच्छी तरह से दौड़ता है, ऐसे उसकी वायरिंग ठीक कीजिए। क्या उसने लगा रखी है कि इच्छाएं चाहिए, इच्छा पूरी होनी चाहिए? क्या इच्छा नहीं पूरी, इच्छा हो गई है ना पूरी इतनी, अब तो अंदर बैठ जाओ ना। आप चलते ही रहोगे तो रात को सोओगे कैसे? आराम तो तब आएगा जब बैठोगे, और हम चले ही जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमें आराम नहीं मिल रहा, लेकिन चल रहे हैं और कह रहे हैं आराम नहीं मिल रहा। लोग हंसेंगे, पागल आदमी, चल रहा है फिर कह रहा है आराम नहीं, बैठे तो आराम मिले। हम भी इच्छाओं में लगे हैं, फिर कह रहे हैं प्रसन्नता नहीं आ रही है। अरे भैया, इच्छा छोड़ो तो प्रसन्नता आए। प्रसन्नता तब आती है जब इच्छा से हम पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। संतोष में आते ही हम प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हम तो असंतोष स्वभाव के लोग होते हैं। अभाव में हमेशा दुख होता है, ये नहीं है वो नहीं है, दुख आएगा। और स्वभाव में, संतोष में हमेशा सुख होता है, प्रसन्नता होती है। अपने पर नाज करो, अपने पर फक्र करो। मैं हूं, अनूठा हूं, अनोखा हूं, मेरे जैसा हुआ ना होगा, परमात्मा ने कुछ अनूठा बनाया है मुझको। क्यों ना प्रसन्नता रखें। प्रसन्नता सुबह से लेकर रात तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं प्रसन्न होकर करो। आप वॉक करने गए, जूते पहनकर प्रसन्न हो जाओ। आप भोजन सामने आया, प्रसन्न हो जाओ। आपको कोई फोन कॉल आया, प्रसन्न हो जाओ। आप बात कर रहे हैं, प्रसन्न हो जाओ। आप प्रसन्न तो हो जाओ छोटी छोटी चीजों में। आप घर में हैं, कुछ काम कर रहे हैं, प्रसन्न होकर भी झाड़ू लगा सकते हैं। मायूस होकर भी लगा सकते हैं, आज तो काम करने के लिए जो हेल्प करने के लिए आते हैं वो तो आए नहीं है, अब हमें झाड़ू लगानी पड़ेगी, हम कोई झाड़ू वाले थोड़ी हैं, अब हम दुखी हो गए। अरे प्रसन्नता के साथ आज परमात्मा ने वाह क्या काम दिया है, चलो वो नहीं आया, शुक्र है उसका, नहीं आज हम झाड़ू लगा रहे हैं, आज हम बुआरी कर रहे हैं। आप क्यों नहीं हर काम में प्रसन्नता लेकर आते हो? हम क्यों अपनी प्रसन्नता को किसी एक चीज पर डाल देते हैं कि नौकरी मिलेगी तो प्रसन्न है, नौकरी में जब इंक्रीमेंट होगा तो प्रसन्न है, कुछ प्रमोशन होगा तो प्रसन्न है, कुछ बड़ा चीज होगी तो प्रसन्न है, नहीं तो मायूसी है। मियाँ जी रोते क्यों? नहीं नहीं, सूरत ही ऐसी, हम क्या करें, हम सूरत ऐसी बना लेते हैं अपनी। जैसा अंदर होता है वैसी सूरत होती है। हमारे भाव से हमारी सूरत बन जाती है। लोगों की सूरत आप देखो, उनके चेहरे पर सलवटें आ जाती हैं, मायूस से हो जाते हैं। मायूस चेहरा आपको अपना ही पसंद नहीं आएगा। आप डर जाओगे शीशे में देखकर इतने मायूस चेहरे को, क्योंकि आप लगातार अपने चेहरे को देख नहीं रहे होते, इसलिए मायूसी छाई होती है चेहरे पर। आप मायूस वाले फोटो खींचकर अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रखना, 8-10 खींच लेना। अचानक कोई खींच ले आपका फोटो और आप ना मुस्कुरा रहे हो, ना अलर्ट हो, ना ध्यान दे रहे हो फोटो की तरफ, तो आप कहेंगे नहीं 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 यार, कैसी बात कर रहे हो आप, नया फोटो खींचो ना हंसते हुए चेहरे का। वो झूठी चेहरे की मुस्कुराहट आप खींच लेते हो और ड्राइंग रूम में लगा देते हो, देखो कितना प्रसन्न व्यक्ति है। आप हर समय मुस्कुराओ ना। फोटो कभी भी खींच जाए, लेकिन जब भी खींचे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। अचानक भी खींच जाए, कहकर नहीं, तब भी मुस्कुराहट आनी चाहिए, वैसे ही जैसे कहकर। ये यदि हमने अपने आप को इस तरह से तैयार कर लिया, इस तरह से अपने चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखा, तो आप देखना आपका जीवन एक नए तरीके से होगा, नजरिया कुछ अलग होगा। आप घर से निकलना, आज जब घर से निकलो तो आप प्रसन्नता को पकड़ लेना। जब घर से निकलो तो घर में प्रसन्न हो, घर वालों को पूरी प्रसन्नता के साथ विदा कर रहे हो। और जब आप कार में, बस में, स्कूटर में, ट्रेन में जा रहे हो तो वहां प्रसन्न रहना। फिर आप जब अपने कार्य क्षेत्र में जाना तो वहां प्रसन्न रहना।
और लौट के जब घर आओ तो प्रसन्नता के साथ आना, और घर वालों में भी प्रसन्नता को बिखेरना। रात को सोने के लिए जब जाओ तो प्रसन्न भाव से सोने के लिए जाना। आज का ये दिन आपके लिए यादगार हो जाएगा। यदि अच्छा लगे तो रोज ऐसे करना। सुबह उठो, बाथरूम गए नहीं कि चेहरे पर प्रसन्नता है, आईना देखा नहीं कि प्रसन्नता है। जब जब आईना देखो प्रसन्न हो जाओ, जब जब बात करो प्रसन्न हो जाओ, जब किसी को देखो प्रसन्न हो जाओ, जब कुछ करो प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्नता ऐसे पकड़ लो अपने साथ कि जैसे हर पल आपके साथ है, जैसे आपका मोबाइल आपके हर समय साथ है। देखते रहते हो ना टिक की आवाज हुई मोबाइल में तो अरे किसका मैसेज आया। जोड़ लो मोबाइल से अपने साथ को कि जब मोबाइल देखूंगा प्रसन्न हो जाऊंगा, जब मैसेज देखूंगा प्रसन्न हो जाऊंगा, जब व्हाट्सएप देखूंगा प्रसन्न हो जाऊंगा, जब बात करूंगा प्रसन्नता के साथ करूंगा। कनेक्ट कर दो। अब तो हम तो क्या करते हैं, मोबाइल को बाथरूम में भी साथ ले जाते हैं। चलो ठीक है ले जाओ, लेकिन ये कह देना कि मोबाइल जब मेरे हाथ में होगा तो चेहरे पर प्रसन्नता होगी, और यदि प्रसन्नता नहीं तो मोबाइल नहीं उठाऊंगा। अब कुछ तो तय करो जीवन में, और फिर देखना ये प्रसन्नता आपको कहां से कहां ले जाएगी, जीवन की ऊंचे स्तर पर आपको ले जाएगी। क्योंकि हमारी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो ऊपर की तरफ गति तब करती है जब हम प्रसन्न होते हैं, और नीचे की तरफ गति तब करती है जब हम अप्रसन्न होते हैं, मायूस होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, और डाउन होती चली जाती। ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ, निचले के चक्र में जो हमारे मूलाधार चक्र है बस वहीं दौड़ती रहती है, वो ऊपर के चक्र में आ ही नहीं पाती। तो आप प्रसन्न हो, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आपका चेहरा एकदम प्रफुल्लित रहेगा, आपकी बुद्धि के निर्णय अच्छे होंगे, आपकी भावनाएं अच्छी होंगी, और आप अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ जाओगे। आप मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, प्रसन्नता के साथ नहीं करते तो उस पूजा पाठ का कोई मायने थोड़ी है। वो तो केवल एक आदत है। जा रहे हैं जी मायूस, कुछ मांग लिया, पूरा हो गया तो धन्यवाद भी नहीं किया, फिर कुछ और मांग लिया। हम कुछ भी करते हैं उसमें प्रसन्नता नहीं होती, जबकि हर कार्य इसलिए किया जाता है कि हम प्रसन्न हो जाएं। शरीर की सारी एक्टिविटी इसलिए की जाती है कि हम प्रसन्न हो जाएं। हम वॉक इसलिए करते हैं शरीर स्वस्थ हो, प्रसन्न हो जाएं। हम खाना इसलिए खाते हैं कि शरीर हुष्ट पुष्ट हो और हम प्रसन्न हो जाएं। हम रात को सोते इसलिए हैं कि शरीर की दिन भर की थकान दूर हो और हम प्रसन्न हो जाएं। हम बाथरूम जाते हैं कि शरीर हल्का हो, हम प्रसन्न हो जाएं। हम ब्रश करते हैं इसलिए कि दांतों की बदबू हट जाए, मुख की बदबू हट जाए और हम प्रसन्न हो जाएं। हम सारे आयोजन, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं कि हम अच्छे दिखें और हम प्रसन्न हो जाएं। हम सब कुछ प्रसन्नता के लिए करते हैं, लेकिन प्रसन्नता को छोड़कर करते हैं। सारी बात गड़बड़ा जाती है। जैसे जीवन की किताब हम लिख रहे हों और उसके जो लिखने के जो अक्षर हैं वो सारे टेढ़े मेढ़े हों, ऐसे ही हों कि जैसे बस हम पढ़ ही ना पाए, कोई दूसरा पढ़ ही ना पाए। जैसे कई बार डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ऐसे लिख देते हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पाता क्या लिखा है। हम भी कुछ किताब ऐसी तो नहीं लिख रहे हैं। हमारी किताब बड़ी सरलता की हो, सौम्यता की हो, मधुरता की हो, प्रसन्नता की हो, हल्केपन की हो, समता की हो, दिव्यता की हो, प्रेम की हो, आनंद की हो, मधुरता की हो। क्यों नहीं हम अपनी किताब को एकदम खुली किताब की तरह रखें, वो प्रसन्नता लेकर आएगी। हम बीमारियों में क्यों घिर जाते हैं? क्योंकि प्रसन्न नहीं है। आज मेंटल हेल्थ वर्ल्ड वाइड इतनी ज्यादा बिखर गई है, इतनी ज्यादा बिखर गई है, केवल प्रसन्नता कहीं खो गई है। हर व्यक्ति एक तलाश में लगा है, एक इच्छा में लगा है, एक उपेक्षा में लगा है, एक 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 किसी अभाव में परेशान हो रहा है, किसी के प्रभाव में आ गया है, कुछ बाहर कहीं ढूंढ रहा है। किसी का बाहर कुछ देख लिया तो मेरे पास भी यही हो। अरे भैया उसके पास है, उसकी उसे देखकर खुशी मनाओ ना, उसके पास है, मेरे पास भी हो तो आप दुखी हो जाएंगे। अब कोई कहे नहीं मेरी तो जो हाइट है ना वो 5 फुट 3 इंच ही है, और 5 फुट 5 इंच होती ना तो खुशी होती, तो पकड़ लो इसी बात को, जीवन भर परेशान रहोगे। अरे खुशी मनाओ ना, बोने नहीं हो तो ना। हम कुछ ढूंढ लेते हैं मायूस हो जाने के लिए। एक घर है, नहीं नहीं दूसरा चाहिए, नहीं बड़ा चाहिए, नहीं फर्नीचर तो अब नया चाहिए, नहीं अब तो ये कम रह गया है। अब हम ढूंढ रहे हैं, सब ठीक हो ढूंढ लोगे आप, ढूंढ लेते हैं हम अपने दुख।
और प्रसन्नता बहुत जल्दी हमारी कहीं एकदम हम भुला देते हैं और दुख को पकड़ कर रखते हैं। उश एक शायर ने कहा है ना कि थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है कोई हंसी नहीं है। हमारी हंसी एकदम थम जाती है, हमारा रोतड़ूपना, हमारा दुख, हमारी नेगेटिविटी धीरे धीरे जाती है। कोई मनाएगा तो जाएंगे, नहीं तो हम तो गुस्सा ही है। लेकिन प्रसन्नता को हम एकदम कहीं भुला देते हैं। अरे भैया, प्रसन्नता को वैसे पकड़ो जैसे दुख को पकड़ा है, और दुख को ऐसे जाने दो जैसे प्रसन्नता को जाने देते हो। हम कुछ गलत कर रहे हैं, सही कर लो। शीर्षासन दिन भर ना लगाए रखो, कभी के लिए ठीक है, वो भी देखना होगा। हम तो लगातार अपने सिर को नीचे उल्टी तरह से किताब पढ़ रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ा दिया है। इसलिए जीवन की मुस्कुराहट कहीं खोई तो संबंध टूटे, संबंध बिखरे, समाज में हम केवल कीर्ति कीर्ति, कोई अपमान कर दे तो हम परेशान हो गए। हम शरीर से बीमार हैं, हम हर तरह से अस्वस्थ हैं, हम रुग्ण हो गए हैं, हम पूरी तरह से मानसिक रूप से भी बीमार हो गए हैं, क्योंकि प्रसन्नता कहीं खो गई है। पकड़ लो इस प्रसन्नता को, मुस्कुराओ और घर में कह दो 4 लोगों को, मैं ना मुस्कुराऊं तो तुम याद दिलाना, तुम ना मुस्कुराओ तो मैं याद दिलाऊंगा। कह दो दोस्तों को, फोन पे बात करूं तो मैं तुमको मुस्कुराहट याद दिलाऊंगा, तुम मुझे मुस्कुराहट याद दिला देना। ऑफिस में भी कह देना, लैपटॉप खोलो तो वहां लिख देना, छोटी छोटी पर्चियां बनाकर सब घर में टांग देना कि मुस्कुराना है। हर पल हर जगह आप जहां जहां जाते हो टांग दो पर्चियों को, लिख कर स्माइली बना दो। कार में हो तो जहां हो वहां मुस्कुराओ। आप देखो आपके बात करने का तरीका, आपके उठने बैठने का हाव भाव सब बदल जाएगा। नकारात्मकता चली जाएगी, द्वेष चला जाएगा, वो जो दुश्मनी पाले हुए हैं हम किसी ना किसी से, वो चला जाएगा। हम किसी ना किसी से दुश्मनी पाल लेते हैं। आप प्रसन्न तो हो जाओ, ये तो एक रिसर्च है, जब आप प्रसन्न होते हो तो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं होते। आप कोई मुस्कुरा कर देखना, आंख बंद कर मुस्कुराना, खूब जोर से मुस्कुराना और सोचना कुछ नेगेटिव थॉट को, कुछ दुख की बात को सोचना। आप पाएंगे दुख की बात सोचकर ला तो पा रहे हैं, लेकिन वो टिक नहीं पा रही, वो चली जाएगी, क्योंकि आपने प्रसन्नता को पकड़ा है। और यदि प्रसन्नता छूटी तो दुख की बात टिक जाएगी। तो आप प्रसन्नता को पकड़ो, सारी नकारात्मकता, सारा दुख, सारा तनाव, सारी चिंता, सारी हलचल, सारी समस्या, सारी उलझन आपकी केवल प्रसन्नता के माध्यम से, मुस्कुराहट के माध्यम से छूमंतर हो जाएगी। इसलिए तो लखनऊ में लिखा है, मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं।